जो भी बीजेपी की सरकार को हराने का कार्य कर रहे हैं और कार्य करेंगे, जो भी पार्टी बीजेपी को हराने का काम करेगी, हम उससे कहीं भी टाई अप कर सकते हैं। अबू आसिम आजमी मुस्लिम चेहरा होने के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको अपॉइंट किया है कि वो मतलब उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात को देखते हुए 2022 में जो मुसलमान का क्या रुख रहेगा, ओवैसी साहब का क्या रुख रहेगा, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको अपॉइंट किया है। कहा जाता है कि रामपुर, मुरादाबाद और संभल यहाँ इन जिलों में आजम की धाक चलती है, लेकिन अभी हाल ही में अबू आजमी यहाँ पे जनसभाएं कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आजम खां को साइडलाइन किया जा रहा है? देखिए, आजम खां साहब मंडल के ही नहीं, आपने मंडल के जिले गिनाए, मंडल के ही नहीं पूरे देश के नेता हैं और एक ईमानदार छवि के विकास पुरुष और बहुत बड़ी शख्सियत, ईमानदार छवि वाले नेता हैं जो देश की जनता, प्रदेश की नहीं मतलब पूरे देश की जनता आजम खां साहब से बेहद लगाव, बेहद प्यार करती है, बेहद मोहब्बत करती है। अबू आसिम आजमी साहब का जहां सवाल है, महाराष्ट्र से वो पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं जगह जगह जाकर। इससे पार्टी मजबूत हो रही है, कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर नहीं हो रही है, क्योंकि अबू आसिम आजमी मुस्लिम चेहरा होने के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको अपॉइंट किया है कि वो मतलब उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात को देखते हुए 2022 में जो मुसलमान का क्या रुख रहेगा, ओवैसी साहब का क्या रुख रहेगा, इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको अपॉइंट किया है और जगह जगह वो उत्तर प्रदेश में जाकर समाजवादी नीतियों को, समाजवादी विचारधाराओं को, समाजवादी कार्यों को जनता के बीच ले जाकर बताने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 की सरकार बनाने का काम कर रहे हैं और समाजवादी की नींव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। रही बात आजम खां साहब की, तो आजम खां साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आज बेहद प्यार और बेहद मोहब्बत से देखते हैं और जेल में होने के कारण वो इस वक्त जनता के बीच नहीं है, उन्हें साइड में रखने की बात तो बहुत दूर की बात है। आजम खां नहीं है, एक बड़े नेता हैं, अबू आसमी आ रहे हैं, मुस्लिम चेहरा हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने आरएलडी से गठबंधन कर रखा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ओवैसी जी से भी गठबंधन कर ले, और वो खुद कह रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बयान पिछले दिनों आपके माध्यम से भी सुना गया है, टीवी चैनलों के माध्यम से भी और पार्टी की जो आईटी सेल है उसके माध्यम से भी सुना गया, देखा गया कि जो भी बीजेपी की सरकार को हराने का कार्य कर रहे हैं और कार्य करेंगे, जो भी पार्टी बीजेपी को हराने का काम करेगी, हम उससे कहीं भी टाई अप कर सकते हैं, कहीं भी समझौता कर सकते हैं, कहीं भी अलायंस कर सकते हैं उससे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यूपी से बीजेपी को भगाओ, बीजेपी को उखाड़ फेंको। समाजवादी की पार्टी की सरकार बनानी है, इसीलिए हमें अलायंस करने की अगर ज़रूरत ओवैसी साहब से पड़ती है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, वो अपने स्तर से जानेंगे। लेकिन अपना पारिवारिक जो बिखराव है उसको तो अभी जोड़ नहीं पा रहे हैं। शिवपाल यादव जी की मुलाकात हो रही है ओवैसी जी के साथ में। देखिए, शिवपाल यादव जी कई बार कह चुके हैं बात करने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। देखिए, शिवपाल यादव जी पार्टी के बड़े नेता हैं, अपनी पार्टी भी चला रहे हैं। फिलहाल परिवार में कोई अंतर्कलह नहीं है, परिवार आपस में एक है। माननीय मुखिया जी ने, नेताजी ने पिछली बार भी होली पर भी सभी को एक जगह बुलाकर आपस में गले मिलाने का काम किया है और पूरा परिवार एक है, एक प्लेटफॉर्म पर है। और शिवपाल जी अखिलेश जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2022 में समाजवादी की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी ही देखे जा रहे हैं और अखिलेश यादव जी ही उनकी पहली पसंद होंगे। वो आजमी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं कि जिसको अपना नेता चुनना है वो पाकिस्तान चला जाए। देखिए, इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी और ये बयान लगाना गलत है और जो भी हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में और देश में रह रहे हैं वो सब भाई बहन हैं और भारत के सभी नागरिक हैं, समान अधिकार है, उनको समान मताधिकार है, समान जगह पर जाने का अधिकार है। जिसको वोट देने का अधिकार है
उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार है, भारत में रहने का अधिकार है, वो भारत का प्रथम नागरिक है। भाजपा तो कह रही है कि जनता खुश है और दोबारा से सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत। देखिए, ये जुमलेबाजों की सरकार है, झूठे मक्कारों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जो भगवा चोला पहनकर और उत्तर प्रदेश को राजनीति के दलदल में, जो गंदी राजनीति के दलदल में धकेलने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, वो शर्मसार करने वाली बात है। राजनीति को इतना गंदा कर दिया इस सरकार में कि आप देख सकते हो, खुला गुंडागर्दी है। दिन दिहाड़े पुलिस ठोक देती है, मतलब रोक नहीं देती, ठोक देती है। मतलब इनका सीधा अभियान है कि पुलिस से कह दिया है कि ठोक दो, चाहे जनता हो, किसान हो, आमजन हो, गरीब हो, छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, सबको ठोक दो। ये सरकार शर्मसार करने वाली सरकार है, संविधान को तार तार करने वाली सरकार है। भाजपा कह रही है कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, रिश्वतखोरी खत्म हो गई है। पहले की सरकारों में परिवारवाद रहता था, एक जाति विशेष के लोगों का राज रहता था, जंगल राज रहता था, गुंडा राज रहता था, वो सब खत्म हुआ है, राम राज आ गया है। देखिए, भगवान श्री राम, जो कि उनका नाम लेकर ये राजकाज कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक है। भगवान श्री राम ने इस तरीके का राम राज नहीं दिया था जिस तरीके का राम राज आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं, जिसका समझ लो दंभ आज प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जहां ये कहते हैं ना कि बेहतर कानून व्यवस्था है हमारी सरकार में, सबसे घटिया और निचले पायदान की जो कानून व्यवस्था है वो सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी की है। बीजेपी में खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम भ्रष्टाचारी, खुलेआम रिश्वतखोरी और खुलेआम बलात्कार, लूट और डकैती के मुकदमे और उन जैसे जघन अपराध आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर राह चलते आदमी को ठोक दिया जाता है, राह चलते लड़की के साथ में बलात्कार कर दिया जाता है। आज नारी सम्मान की बात देने की बात की थी, वो नारी सम्मान कहाँ गया? कहाँ गया? प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। ये झूठों और निकम्मों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। इस सरकार को जनता 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश का युवा, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, अगड़ा, दलित, पिछड़ा सभी लोग जाग चुके हैं और सरकार को 2022 में समाजवादी की सरकार बनाने के लिए मन बना लिया है लोगों ने। और अखिलेश यादव में उनको अपना एक अच्छा और आदर्श नेता नज़र आता है। इसीलिए जनता 2022 में समाजवादी की सरकार चाहती है। जो विकास जो पूर्व में माननीय अखिलेश यादव जी ने किए थे उनको दोबारा से चालू हो सके, जनमानस को अपनी सुकून की नींद आ सके और सुकून से वो उत्तर प्रदेश में सांस ले सके। लेकिन रामपुर के सांसद नेता समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता आज़म खां, वो तो जेल में हैं, तो उनका भी एक बड़ा प्रभाव रहता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। समाजवादी पार्टी का एक मजबूत पिलर हैं, उनकी गैर मौजूदगी में फिर ये क्षेत्र कैसे संभाल पाएंगे? देखिए, आदरणीय आज़म खां साहब जो आज मौजूदा सरकार के द्वारा किए गए मुकदमों से आज वो सज़ा बेगुनाह की काट रहे हैं, जेल में बंद है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले हैं और इनमें इंशाल्लाह जल्दी उनको राहत भी मिली है और मिलेगी आगे भी, और इंशाल्लाह हम सब के बीच में जल्दी होंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है आज़म खां साहब का, तो आज़म खां साहब एक पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है, समाजवादी का बहुत बड़ा चेहरा है और माननीय आज़म खां साहब के नाम से ही जनता आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है। मुस्लिम वोट आज भी समाजवादी पार्टी के साथ है। चाहे कितने ही ओवैसी आ जाएं, चाहे कितने ही और कौम को मतलब बरगलाने वाले आ जाएं, लेकिन मुस्लिम अपनी बात पर अडिग है और आज़म खां साहब के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। आप बताइए सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विजयपाल सिंह यादव है। अच्छा, तो ये बताइए यादव जी कि कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है और भाजपा कह रही है कि कानून व्यवस्था जो है वो सुधर गई है। पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था का बुरा हाल रहता था, अब तो उत्तर प्रदेश में रामराज है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी पहले से बढ़ गई है। अब आप जल्दी में देख लो,
सबसे ज़्यादा गुंडागिर्दी पुलिस की बड़ी है। पुलिस को माननीय उत्तर प्रदेश के जो वज़ीर आला ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ठोक दो, पीट दो, पुलिस बेलगाम है। ये जनता पर जैसे अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, पुलिसिया जुल्म, पुलिस के सामने लोग ठोक रहे हैं और ठोक के निकल जाते हैं। अभी आप देखें कि मुन्ना बजरंगी बागपत की जेल में बंद था, जो कि अदालत की कस्टडी में है। जो आदमी जेल में बंद है वो अदालत का आदमी है, उसको जेल में जाकर ठोक दिया जाता है। कोई जेल प्रशासन सस्पेंड नहीं हुआ। अभी बात उसमें चित्रकूट की जेल में 2 लोग ठोक दिए गए। तो जो लोग अंदर हैं, जो गुनाह हैं, बेगुनाह हैं, वो अदालत के आदमी है ना। तो कानून व्यवस्था अभी देखें आप, 4 दिन पहले हर्ष यादव युवजन सभा का लड़का दिन दोपहर मार दिया गया, कानपुर में मार दिया गया। उससे पहले 2 साल पहले पुष्पेंद्र यादव, जिसपे कोई FIR नहीं थी, पुलिस ने सामने से ठोक दिया। एक जितेंद्र यादव जिम ट्रेनर, नोएडा में एक दरोगा ने ठोक दिया, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये क्या है? सरकार आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो नंबर 1 बनी है, बेरोजगारी में नंबर 1, गुंडागिर्दी में नंबर 1, रेप में नंबर 1। तो ये सरकार की नीतियाँ, काम कहाँ, विकास कहाँ है? केवल विकास कागजों में है। विकास केवल धरातल पे कहीं कोई विकास नहीं दिखता है, कागजों में दिख रहा है। अखिलेश, आज जो जनता, पूरे प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के लिए जनता आतुर है। हर जाति, हर समाज इस सरकार से पीड़ित है। जनता चाहती है कि चुनाव हो और पर बदल दिया जाए। आपकी पार्टी के नेता आजम खान जेल में, तो आपको ये डर तो नहीं है ये ठोक दो नीति वाले का, कि जेल में जिस तरह से ये जो आप गिना रहे हैं कि आजम खान के साथ भी कोई ऐसा कांड ना कर दे? अब ऐसा है, वो तो सरकार उनकी है, चाहे जो कर दे उन्हें रोक कौन लेगा? भाई सरकार जिसके हाथ में, फोर्स, सत्ता, शासन उनके हाथ में है। मगर सरकारें आती और जाती हैं, कोई सरकार स्थायी नहीं होती है। ये सत्ता, ये ताकत, ये फोर्स, चाहे कोई उत्तर प्रदेश की सरकार में वज़ीर आला हो, कोई मुख्यमंत्री हो, सत्ता ताकत हर समय साथ नहीं रहती है। आज जो नीतियां चल रही हैं, जो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, आने वाली सरकार अगर गलत करती है तो वो बुरा होगा। तो जिसके साथ हो वो न्याय होना चाहिए। अन्याय होगा, कोई आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, माननीय आजम खान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 3 बार का कैबिनेट मिनिस्टर, 7 बार का MLA, क्या वो मुर्गी चुरा सकता है? क्या वो किताब चुरा सकता है? क्या वो बकरी चुरा सकता है? तो ये जो मुकदमे लगाए गए हैं, जो कैसे मुकदमे, लोगों की जमीन तो छीन सकते हैं। नहीं, अगर लोगों की जमीन उन्होंने छीनी है, उसकी जांच होनी चाहिए थी ना। वो तो लीगल पॉइंट बनता है, उसकी जांच होनी चाहिए थी। अगर जमीन छीनी है उसकी जांच हो रही। ये मुकदमे जो लगाए गए 85, तो ये मुकदमे क्यों लगाए गए? जांच में तो प्रशासन इस तरीके से हरेसमेंट है। गेट है, यूनिवर्सिटी का गेट है, वो PWD की जमीन पर बना हुआ है। अगर PWD की जमीन पर बना था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, लीगल प्रोसेस होना चाहिए था उसके लिए, उसकी जांच होती, उसके खिलाफ कार्रवाई होती। अब ये तमाम 85 मुकदमे लगा दिए गए हैं। तो ये मुकदमे नाजायज हैं और ये गलत है। ये सत्ता आती है और जाती है, ये हमेशा किसी की नहीं रहती है। लेकिन आपके नेता अखिलेश यादव जी, जिन किसानों ने आजम खान को जमीन दिए, बेनामे कराए हैं, वो लोग भी कह रहे हैं हमारी जमीन झड़प ली। वो लोग भी कह रहे हैं जमीन जबरिया नाम करा ली। अच्छा, तो बात ये है कि आज वो जेल में है, तो ये तो कोई बात नहीं। अगर कानून है तो भाई जेल में भी रहेंगे, कोई सरकार, वो तो अदालत की कस्टडी में है, वो तो लीगल प्रोसेस के अंडर है। जब अदालत जमानत देगी आएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो उनके मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। आज बड़े खामोश हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सब मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब मान लो कोई लीगल कस्टडी में है, अदालत के अंडर है, अगर धरना प्रदर्शन भी करें, क्या करें, वो तो अदालत के ऊपर है ना। रोज धरने देते तो अदालत नहीं छोड़ेगी, वो तो अदालत के अंदर, ये मामला अदालत का है। कुछ लोग कह रहे हैं, डर रहे हैं अखिलेश यादव जी के जांच। ऐसा कुछ नहीं, तो उन पर CBI ED की जांच बैठा कुछ नहीं। अखिलेश यादव के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन बनता ही नहीं है जो CBI ED काम करेगी। और वैसे तो सरकार के अंडर है, ये तो सरकारी तोता है। CBI को जिसके चाय पीछे लगा दो, चाहे कुछ नहीं हो।
अभी आपने देखा कि सोनू सूद का नाम सुना आपने? सोनू सूद ने लॉकडाउन में वो काम करा इस देश की जनता के लिए, उसके घर पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। 14 करोड़ का उसने लोन लिया और जनता को बांट दिया, उसके घर पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ये न्याय है? ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन है? ये देश का लोकतंत्र है? पप्पू यादव ने लॉकडाउन में 50 एम्बुलेंस राजीव रतूड़ी MP की यहाँ पकड़ी, उसे जेल भेज दिया गया और वो रतूड़ी आज मौज ले रहा है, वो ऐश कर रहा है। तो ये कानून है, ये लोकतंत्र है, ये नहीं होना चाहिए। सत्ताएं आती हैं और सत्ताएं जाती हैं। ये सरकार और ये ताकत हमेशा किसी के साथ में नहीं रहती है, ये अस्थायी है। तो ये चीज़ें होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं दोबारा से भाजपा की सरकार बन रही है, जनता खुश है। अब कहने को तो सब कहेंगे भाई, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम 300 प्लस ला रहे हैं, माननीय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 प्लस ला रहे हैं। तो ये तो कहने को पार्टी कहेंगी, ये जनता के हाथ में, ये ताकत जनता के हाथ में आ चुकी है। ये ताकत अब किसी के हाथ में नहीं रही। जनता जिसको चाहेगी उसको सिंहासन देगी, जनता जिसको चाहेगी उसे मिट्टी में मिला देगी। जनता भी तो कह रही है कि फ्री में राशन दे रहे हैं मोदी जी खाने के लिए, 2-2 हज़ार फ्री में राशन 5 किलो मिल रहा है, 5 किलो राशन मिल रहा है। जिसके 4 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं, वो 5 किलो राशन 5 किलो चावल 1 महीने खा लेगा, उसके साथ कुछ नहीं होगा। सारे रोजगार ठप हो गए, पूरे प्रदेश में बेरोजगार है आदमी, जनता त्राई त्राई कर रही है। सरकार तो होर्डिंग लगवा रही है इतने बड़े-बड़े रोजगार के। लॉकडाउन से, कोरोना से गुजरा है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी जितने हो गया है उसमें जी, वर्ल्ड लेवल का इकोनॉमी क्राइसिस चल रहा है। वो तो वर्ल्ड लेवल के इकोनॉमी क्राइसिस का अगर वर्ल्ड लेवल पे आर्थिक स्थिति देश की पूछोगे, 147 नंबर पर देश पहुंच गया। हमसे बांग्लादेश आगे है, हमसे नेपाल आगे है। तो स्थिति किसने बनाई? योगी जी कह रहे हैं देश में नंबर 1 हो गया है आर्थिक स्थिति में उत्तर प्रदेश। कहाँ नंबर 1 हो गया उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश कागजों में नंबर 1 है, धरातल पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं। धरातल पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं है, कागजों में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। झूठ बोल रहे हैं मतलब? बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, कितने लाख कितने करोड़ रुपया होर्डिंगों में खर्चा करा गया। और उतने करोड़ रुपया कहीं मेडिकल कॉलेज बनवाते, कहीं ऑक्सीजन प्लांट बनवाते लगाते, तो कोरोना में इतने लाखों आदमी नहीं मारे जाते। बनवा तो रहे हैं, दो एम्स का शिलान्यास और पता नहीं क्या क्या मैं पढ़ रहा था कल। उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा विकास धरातल पे किया? कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया? कोई यूनिवर्सिटी बनवाई? कोई एक्सप्रेस वे बनवाया? डायल 100 को 112 कर दिया, 108 उसको लोहिया, ये जो बस सर्विस थी उसको रंग का पीला करा दिया। केवल फीता काटने का काम किया है, कुछ नहीं। काम तुम्हारा, फीता हमारा। कह रहे हैं वो काम किया है जो आज तक किया ही नहीं किसी ने। राम मंदिर बनवा दिया, देखो किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। राम मंदिर इनका तो मुद्दा ही नहीं है, राम मंदिर से मतलब ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बनना है। लेकिन जनता ने तो वोट उन्हें दिया था ना राम मंदिर के नाम पे। राम मंदिर के नाम पे दिया। युवाओं ने ये सोचा कि ये सरकार नहीं आ रही है, हमारे लिए कुछ क्रांति लाएगी, हमारे लिए नए रोजगार देगी, हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा करेगी। ये युवाओं की रोजगार है। युवाओं ने जो रोजगार के अपने उसको भविष्य को देखा, इसलिए युवाओं ने एक तरफा वोटिंग करी। अभी भी तो कुछ लोग यही कहते हैं कि कोई बात ना, कितनी महंगाई हो जाए, हिंदू की सरकार है, 500 रुपये लीटर में पेट्रोल खरीद लेंगे। वो 500 रुपये पेट्रोल वो खरीद लेंगे जिसको कहते हैं अंधभक्त। अभी पीछे एक सोशल मीडिया में एक इंटरव्यू ले रहे थे, तो उनसे पूछा कि 500 रुपये पेट्रोल तुम कहाँ से खरीदोगे, क्या कारोबार करते हो? तो बोले हम खाना बनाते हैं। एक जगह और पूछा गया कि तुम कौन सा कारोबार करते हो, 500 रुपये लीटर खरीद लोगे? तो बोले मैं ऑटो चलाता हूँ। तो ये तो खरीद लेंगे 500 रुपये लीटर, हम नहीं खरीद पाएंगे। मेरा नाम गंगाराम यादव, जिला रामपुर, क्षेत्र पंचायत सदस्य। यादव जी बताइए क्या माहौल है? कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का यादव वोट तो भाजपा में चला गया, हिंदू बन गया है। वो तो ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी का वोट आज भी समाजवादी के साथ है और समाजवादी का वोट समाजवादी के साथ हमेशा रहेगा। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो सरकार मौजूदा चल रही है, सरकार को सही पैमाने पे काम करना चाहिए। पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें तो आपका काफ़ी वोट कम हो गया था। यादव वोट मिला ही कहाँ था समाजवादी पार्टी को? मुस्लिम वोट तो मिला था काफ़ी, लेकिन यादव वोट भी मिला था और मुस्लिम वोट भी हमारा बम्पर मिला था। कम हुआ था, नहीं हुआ था?
समाज कम 1-8%, 2-4% हर वोट दाएं बाएं हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब क्या लेकिन अब ये पैमाना है कि समाजवादी को हर यादव वोट भी 100% मिलेगा, मुस्लिम वोट हमारा 100% मिलेगा, अन्य जातियों का ही वोट बम्पर तरीके से मिलेगा। क्यों कि जो सरकार चल रही है, इनने जो भी वायदे करे, माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर गाड़ी जो चलाई थी, वो ऐसी व्यवस्था थी कि किसान जहाँ भी खड़ा होता था हर मिनट में जाती थी। लेकिन अब वो भी चल रही है, लेकिन उतना बढ़िया उसका प्रभाव नहीं है अच्छा जो होना चाहिए। साहब अखिलेश कुमार नाम है साहब हमारा। अच्छा हम बहुत सच्चे मन से समाजवादी आदमी हैं। हाँ समाजवादी की विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग हैं हाँ और समाजवादी को ही सपोर्ट करते हैं साहब।